हेलो एस्पिरेंट, एक बार से आप सबका फिर से स्वागत है नर्सिंग ऑफिसर फ्रॉम श्री क्लासेस इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आइए, जो आज का अपना टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला बेटा जी ट्रेकिस्टोमी। फंडामेंटल का टॉपिक है, जो प्रोसीजर है ट्रेकिस्टोमी उसके बारे में अपन जानेंगे कि जो ट्रेकिस्टोमी है क्यों की जाती है, क्या इंडिकेशन रहने वाला है, क्या काउंटर इंडिकेशन रहने वाला है, क्या पर्पज रहने वाला है, इसका क्या प्रोसीजर रहने वाला है, क्या इंस्ट्रूमेंट रहने वाला है और क्या इसका कॉम्प्लिकेशन रहने वाला। बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है और कई बार पूछा गया है, और जो हमारा आरआरबी का पेपर होना है उसके अंदर भी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्रोसीजर्स जो है पूछे जाते हैं, आजकल के सारे पेपर्स में हमें प्रोसीजर मिलते हैं। तो देखिए, अपन पढ़ते हैं आज का टॉपिक ट्रेकिस्टोमी। क्या है ट्रेकिस्टोमी? ट्रेकिस्टोमी जो है ये आर्टिफिशियल क्या है बेटा जी, ओपनिंग है। आर्टिफिशियल ओपनिंग करना किसके अंदर है? ट्रेकिया के अंदर। ट्रेकिया के अंदर हमने क्या करा? आर्टिफिशियल ओपनिंग करी थ्रू द नेक। और क्या करा? एक ट्यूब को इंसर्ट करवाया, किसके लिए? मेंटेन द रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए हमने क्या करवाया जी? आर्टिफिशियल ओपनिंग करी, किसके अंदर? ट्रेकिया के अंदर, थ्रू द नेक, और इंसर्ट करवाए ट्यूब को। इस प्रोसीजर को क्या बोला जाता है? ट्रेकिस्टोमी प्रोसीजर बोला जाता है, या ट्रेकिस्टोमी ट्यूब जो है इंसर्ट करवाई हमने। ठीक है, बात करते हैं, देखिए इसके अंदर क्या पर्पज रहने वाला है, कब जो है हमें ये करनी होती है ट्रेकिस्टोमी। तो ट्रेकिस्टोमी जो है किसके लिए करते हैं? मेंटेन द एयरवे। किस चीज के लिए? आपके जो एयरवे है, एयरवे को मेंटेन करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? ट्रेकिस्टोमिक। सर जी, आप ईटी ट्यूब भी तो लगा सकते थे। जहां पर ईटी ट्यूब अगर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है और वहां पे हमें क्या करना है? रेस्पिरेशन को मेंटेन करना है, तब हम क्या करेंगे? ये जो ट्रेकिस्टोमी करेंगे। फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा ईटी ट्यूब ही जाएगी, पर ईटी ट्यूब अगर कॉन्ट्रा इंडिकेट है, आप ईटी ट्यूब भी नहीं कर सकते हैं, उन कंडीशन के अंदर अपन क्या करवाएंगे? ये जो है ट्रेकिस्टोमी परफॉर्म करते हैं। एक्सेसिव म्यूकस को रिमूव करने के लिए आपके वेंटिलेटर पे पेशेंट है और उस कंडीशन के म्यूकस ज्यादा आ रहा है, तो हम क्या करवाएंगे? ये ट्रेकिस्टोमी परफॉर्म करेंगे। ये क्या रहने वाले हैं? इसके पर्पज रहने वाला है। बात करूं मैं इंडिकेशन की, कब कौन कौन सी कंडीशन जो है जिसके अंदर अपन जो है ट्रेकिस्टोमी परफॉर्म करेंगे, तो ट्रेकिस्टोमी के लिए फर्स्ट जो मोस्ट कॉमन टाइप का इंडिकेशन रहता है वो रहता है लैरेंजियल ऑब्स्ट्रक्शन, अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। क्या रहता है बेटा जी? अपर एयरवे का जो ऑब्स्ट्रक्शन है ये मोस्ट कॉमन इंडिकेशन रहता है। इस कंडीशन के अंदर हम जो है ईटी ट्यूब परफॉर्म नहीं कर सकते, तब हम क्या करेंगे? एयरवे को मेंटेन करने के लिए हम क्या लगाएंगे? ट्रेकिस्टोमी ट्यूब लगाएंगे, और जिसके थ्रू अपन क्या करेंगे? एयरवे को मेंटेन करेंगे। लैरेंजियल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, लैरेंजियल एडिमा प्रेजेंट है या लैरेंजाइटिस प्रेजेंट है, इन सारी कंडीशन के अंदर क्या होगा? जो आपका अपर एयरवे है वो क्या हो गया है? ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है, और अपन क्या नहीं डाल सकते? ईटी ट्यूब नहीं डाल सकते। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? जो रेस्पिरेशन है, जो एयरवे है, उसको मेंटेन करने के लिए क्या लगाएंगे? हम ट्रेकिस्टोमी परफॉर्म करेंगे। रेस्पिरेटरी कम्युनिकेबल डिजीज है, आपने सुना होगा डिप्थीरिया जो है कैसी है? एक रेस्पिरेटरी कम्युनिकेबल डिजीज है बेटा जी, डिप्थीरिया। डिप्थीरिया के अंदर क्या सिम्टम देखने को मिलता है? डिप्थीरिया के अंदर बुल नेक देखने को मिलती है हमें, गर्दन बहुत मोटी हो जाती है, बुल नेक देखने को मिलती है। और ये क्या करवा देता है? जो अपर एयरवे है वहां ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, और इस कंडीशन के अंदर अगर हमें क्या करना है? मेंटेन करना है एयरवे, तो किसके थ्रू करेंगे? एयरवे मेंटेन किसके थ्रू करेंगे? तो बच्चा, इसका जो एयरवे है मेंटेन करेंगे अपन ट्रेकिस्टोमी ट्यूब के थ्रू। किसके थ्रू करेंगे सर जी? ट्रेकिस्टोमी ट्यूब के थ्रू क्या करेंगे? हम इसके एयरवे को मेंटेन करेंगे। आप अगर एसिड सोलिंग पेशेंट है तो उसके अंदर हमें क्या करना है? एयरवे को मेंटेन करना है, तो हम क्या लगवाएंगे? ट्रेकिस्टोमी परफॉर्म करेंगे। अगर फेशियल नेक बर्न हो चुका है तो क्या करवाना है? इस कंडीशन में हमारी प्रायोरिटी रहती है कि पेशेंट का एयरवे मेंटेन करना है। तो पेशेंट का एयरवे मेंटेन करना है, तो एयरवे को मेंटेन करने के लिए हम क्या करेंगे? परफॉर्म करेंगे ट्रेकिस्टोमी ट्यूब परफॉर्म करेंगे। चलिए, अगर पोस्ट थायराइडेक्टोमी पेशेंट है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एक पेशेंट है जिसके हमने क्या निकाल ली? थायराइड ग्लैंड को बाहर निकाल दिया है। उस कंडीशन के अंदर कौन सा जो इंस्ट्रूमेंट है हमें उस पेशेंट के बेड साइड के पास में होना चाहिए, उस पेशेंट के पास में होना चाहिए? तो जो है कौन सा इंस्ट्रूमेंट? तो वो है आपका ट्रेकिस्टोमी ट्यूब। क्यों? क्योंकि पोस्ट थायराइडेक्टोमी के टाइम हमने क्या करा है? साथ में रिमूव कर दिया है पैराथायराइड ग्लैंड को। जब पैराथायराइड ग्लैंड रिमूव हो जाएगी तो तुम्हें पता है पैराथायराइड ग्लैंड का जो हार्मोन है पैराथार्मोन, वो क्या करता है बेटा जी? कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करता है ब्लड के अंदर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कैल्शियम का लेवल जो है डिक्रीज हो जाएगा, और जो है क्या होना है?
तुमने देखे होंगे जब कैल्शियम का लेवल डिक्रीज होता है, कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो दो चीजें देखने को मिलती है, स्पाज्म देखने को मिलेगा, रिजिडिटी। तो ये जो स्पाज्म हो जाएगा अपर एयरवे के अंदर, तो वहां पे हमें जो है एयरवे मेंटेन करना है, तो क्या करेंगे हम जो है ट्रेकिस्टोमी ट्यूब को परफॉर्म करेंगे। क्रूप डिजीज है बच्चे के अंदर जो हो रही है डिजीज, जनरली बच्चे के अंदर जो है हमें पता है कि जो ट्रेकिस्टोमी है वो कॉन्ट्राइंडिकेट रहती है, बट अगर क्रूप सिंड्रोम हो रखा है, क्रूप डिजीज हो रखी है, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ट्रेकिस्टोमी परफॉर्म करके उसके एयरवे को मेंटेन करेंगे। ओरोफेरिंक्स ऑब्स्ट्रक्शन हो रखा है तब भी हम क्या करेंगे सर जी, तो हमें ट्रेकिस्टोमी परफॉर्म करेंगे। तो ये क्या रहने वाला है, इंडिकेशन रहने वाले हैं किसके लिए, ट्रेकिस्टोमी ट्यूब के लिए। फिर बात करूं मैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन की, तो इसका मोस्ट कॉमन कॉन्ट्रा इंडिकेशन यही है कि बच्चों के अंदर जो है, छोटे बच्चे हैं 2 साल से छोटे, उनके अंदर जो है आप जो परफॉर्म नहीं की जाती है, जनरली हमें अवॉइड करना होता है ट्रेकिस्टोमी को, हमें परफॉर्म नहीं करना है क्योंकि वहाँ लैरिंजियल स्पाज्म हो जाएगा, और ये हमें अवॉइड ही करते हैं क्या बेटा जी, आपके ट्रेकिस्टोमी ट्यूब किसके अंदर, 2 साल से कम बच्चे के अंदर। बट अगर जरूरत हो, अगर उसको क्रूप डिजीज हो रखी है, तो इस कंडीशन में हमें क्या करनी पड़ेगी, ट्रेकिस्टोमी परफॉर्म करनी पड़ेगी एयरवे के मेंटेनेंस के लिए। आगे बात समझ में, तो ये रहने वाला है क्या इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन। फिर मैं बात करूं टाइप ऑफ ट्रेकिस्टोमी ट्यूब की, तो ट्यूब जो है ट्रेकिस्टोमी ट्यूब जो है सर जी, वो 2 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है सर, 2 टाइप की होती है। अकॉर्डिंग टू हम कब ट्रेकिस्टोमी परफॉर्म करते हैं उसके अकॉर्डिंग मैं बात करूं, तो एक अपर ट्रेकिस्टोमी और एक होता है लोअर ट्रेकिस्टोमी। ये ट्यूब नहीं, ये हो गई आपके टाइप, कैसे अपन लगाते हैं, किस कंडीशन, सिचुएशन, प्लेसमेंट, इन सब के हिसाब से बात हो रही है। तो एक होता है अपर ट्रेकिस्टोमी, एक होता है लोअर ट्रेकिस्टोमी। बात करूं मैं अपर ट्रेकिस्टोमी की, तो अपर जो ट्रेकिस्टोमी है वो कब परफॉर्म की जाती है, वो जनरली प्री प्लान रहती है, उसके अंदर पहले से प्लानिंग चलती होगी। जैसे अगर लैरिंजियल कैंसर है तो उसके अंदर पता है कि आगे जाके क्या होने वाला है, ये ऑब्स्ट्रक्शन होने वाला है लैरिंजियल, तो हमें क्या करना है, ट्रेकिस्टोमी परफॉर्म करनी है। तो हम कौन सी करेंगे उस कंडीशन में, हम अपर ट्रेकिस्टोमी परफॉर्म करेंगे। अपर का मतलब जो है, इसका मतलब है सेकंड एंड थर्ड जो रिंग है ट्रेकिस्टोमी की, उसके अंदर हमने क्या करा, हॉरिजॉन्टली जो है कट लगा के हमने क्या करी है, ट्रेकिस्टोमी परफॉर्म करी है, उसको बोलते हैं अपर ट्रेकिस्टोमी। क्या बोलेंगे सर जी, अपर ट्रेकिस्टोमी। फिर मैं बात करूं ये कहाँ कब कब करता है, कि ये अबोव द इस्थमस ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो है, ये थायराइड ग्लैंड है आपकी, इस थायराइड ग्लैंड का जो इस्थमस है, इसके ऊपर जो है आप करेंगे हॉरिजॉन्टली। वो कौन सी होगी बेटा जी, अपर ट्रेकिस्टोमी। ये प्री प्लान होती है किसमें, जो कैंसर वाला पेशेंट है, लैरिंजियल कैंसर वाला पेशेंट है, उसमें ये जो है परफॉर्म की जाएगी कौन सी, आपकी अपर ट्रेकिस्टोमी ट्यूब। लोअर की बात करूं, लोअर ट्रेकिस्टोमी जो है वो कब परफॉर्म की जाती है, ये की जाती है इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर। कब परफॉर्म की जाती है सर जी, इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर की जाती है। इसके अंदर जो है वर्टिकल कट लगाया जाता है, और वो जो कट है कहाँ लगाया जाता है, जो रिंग है बेटा जी, वो रिंग रहने वाली है वर्टिकल कट के अंदर, यहाँ पे थर्ड एंड फोर्थ जो है रिंग रहने वाली है, और मोस्ट कॉमनली यही परफॉर्म की जाती है ना। अगर पूछा जाए तो मोस्ट कॉमन यही होता है, क्योंकि जनरली इमरजेंसी के अंदर ही करते हैं हम क्या, ट्रेकिस्टोमी। इमरजेंसी के अंदर हमें मेंटेन करना है क्या, एयरवे। तो यहाँ पे जो है मोस्ट कॉमनली यही रहने वाली है कौन सी, लोअर ट्रेकिस्टोमी। और जो रिंग रहने वाले हैं वो रहने वाले हैं थर्ड एंड फोर्थ रिंग के अंदर कट लगा के वर्टिकली हमने क्या करा, ये जो है लोअर ट्रेकिस्टोमी को परफॉर्म करा। ये रहने वाले क्या, लोकेशन के अकॉर्डिंग, प्लेसमेंट जो है उसके अकॉर्डिंग, इमरजेंसी और आपके प्री प्लान के अकॉर्डिंग, इन सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या हुए, ट्रेकिस्टोमी के टाइप हुए। फिर बात करते हैं आर्टिकल ट्रेकिस्टोमी के लिए कौन कौन से आर्टिकल यूज होने वाले हैं। तो उसमें फर्स्ट है अपना क्या, ट्रेकिस्टोमी ट्यूब। बात करूं मैं ट्रेकिस्टोमी ट्यूब की, तो ये 2 टाइप की होती है हमें मार्केट में, एक होती है प्लास्टिक ट्रेकिस्टोमी ट्यूब और एक होती है मेटेलिक ट्रेकिस्टोमी ट्यूब। पहले बात करते हैं प्लास्टिक ट्रेकिस्टोमी ट्यूब की। तो ये प्लास्टिक वाली जो है मोस्ट कॉमनली यूज में ली जाती है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एम्स के अंदर, एम्स के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जो है कौन सी ट्रेकिस्टोमी परफॉर्म करेंगे, तो उसके अंदर हमें लिखना है जी हम जो है कौन सी करने वाले हैं, मोस्ट कॉमनली क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर कौन सी आती है, तो वो रहने वाली है आपकी प्लास्टिक। और प्लास्टिक के अंदर भी मोस्ट कॉमन कौन सी रहने वाली है, कप। प्लास्टिक के अंदर भी कौन सी रहने वाली है सर जी, कप ट्रेकिस्टोमी जो है मोस्ट कॉमनली परफॉर्म की जाती है। आगे बात समझ में, अनकप की बात करूं तो यहाँ पे जो है कप अपसेंट रहे, कप नहीं प्रेजेंट रहता है। ये जो कप है, ये डायग्राम दे रखा है ट्रेकिस्टोमी ट्यूब का, देखिए क्या क्या है। एक होता है ऑब्चुरेटर गाइड वायर, इसको क्या बोलते हैं, गाइड वायर। ये जो है जब अपन ट्रेकिस्टोमी परफॉर्म कर लेते हैं तब भी बैड साइड होना चाहिए, जिसे अपन को री इंसर्ट करने में फायदा मिलता है, ठीक है। ये हो गया ऑब्चुरेटर, आपका गाइड वायर।
ये हो गया आपका इनर कैनुला, फिर आउटर कैनुला, और कप। कप प्रेजेंट है तो उसको बोला हमने कप प्लास्टिक ट्यूब, कप जो है एब्सेंट है तो उसको बोला हमने अनकप ट्रेकिस्टोमी ट्यूब या अनकप प्लास्टिक ट्रेकिस्टोमी ट्यूब। फिर बात करते हैं मेटल वाली, तो मेटल वाली जो है बहुत रेयरली यूज किया जाता है। ये जो है प्री प्लान वाले जो हमारी अगर सिचुएशन थी उसके अंदर परफॉर्म की जाती है। और इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो लेरेंजियल जो कैंसर है, लेरेंजियल कैंसर होगा तो इसके अंदर क्या ऑब्स्ट्रक्शन होने के पूरे पूरे चांसेज है। इस कंडीशन के अंदर हमें परमानेंट रूप से वहां पे क्या मेंटेन करना है, वहां पे मेंटेन करना बेटा जी एयरवे, तो हम क्या लगाएंगे, मेटल वाली जो है ट्रेकिस्टोमी ट्यूब वो है परफॉर्म करेंगे। आगे बात समझ में, इस डायग्राम से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये आपको दे देंगे, नाम वाम कुछ नहीं लिखा होगा, ये कौन सी ट्यूब है, तो ये रहने वाली है आपकी ट्रेकिस्टोमी ट्यूब। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं, बात करते हैं कप ट्रेकिस्टोमी ट्यूब की। तो ये मोस्ट कॉमन यूज इन क्लिनिकल प्रैक्टिस, ये बात याद रखिएगा। मोस्ट कॉमनली क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर कौन सी ट्यूब यूज में ली जाती है, तो वो ली जाती है सर जी आपकी कफ प्लास्टिक ट्रेकिस्टोमी ट्यूब। इसके क्या एडवांटेज है, क्यों ये यूज में लिए, ये जो कफ है, ये जो कफ हमने अभी देखा था जो ट्यूब के ऊपर कफ प्रेजेंट है, इस कफ का फायदा क्या है, जब एक तो ये क्या करेगा, उस ट्यूब को फिक्स अच्छे से करेगा, क्या करेगा, उस ट्यूब को जो है फिक्स प्रॉपर करेगा, साथ में ये टिडल वॉल्यूम को मेंटेन करना है, और बेस्ट जो इसका प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग अगर मैं पूछूं तो इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, ये जो एडवांटेज है इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है, एम्स के अंदर पूछा हुआ है, और आपका जो SGPJ का पेपर हुआ था उसके अंदर भी क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, कि जो है हमने लगी है क्या कप ट्रेकिस्टोमी ट्यूब, और कप ट्रेकिस्टोमी ट्यूब लगाने का क्या एडवांटेज है, क्या फायदा रहने वाला है। और ये 3 ऑप्शन ये दे रखा था, एक और दे रखा था, और आपको प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग जाना था। तो फर्स्ट जो मोस्ट कॉमन इसके प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग की बात करूं तो ये क्या चीज रहेगी, प्रिवेंट फ्रॉम इन्फेक्शन, ये रहने वाला इसका क्या बेटा जी एडवांटेज प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। फिर बात करूं अनकप वाली, तो ये जो है लेस देन 88 जो चाइल्ड होते हैं उनके अंदर परफॉर्म की जाती है। ये जो कफ है वहां पे क्या रहेगा, एब्सेंट रहता है। ये कफ एब्सेंट क्यों है, इसके अंदर इन पेशेंट के अंदर क्यों यूज करेंगे, क्योंकि इनका जो सब ग्लोटिक एरिया होता है, जो सब ग्लोटिक एरिया होता है वो क्या होता है, नैरो होने की वजह से वहां अपन जो है कप को क्या नहीं कर पाएंगे, इन्फ्लेंट नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये जो है वहां पे क्या रहता है, वहां पे अपन यूज करेंगे नॉन कप वाली ट्रेकिस्टोमी ट्यूब। ठीक है बेटा जी। फिर नेक्स्ट बात करूं मैं कि ये जो कफ है इनको इसको इन्फ्लेट करने के लिए हमें क्या किसकी जरूरत पड़ती है, एयर की, और वो एयर किसके थ्रू जाएगी, वो जाएगी अभी हमने जो अभी डायग्राम देखा था अपने, ये पायलट बैलून जो देखा है, ये क्या करता है, यहाँ पे सिरिंज लगाएंगे और 5 से 10 सीसी की सिरिंज यूज करेंगे, और क्या करेंगे बेटा जी यहाँ पे अपन एयर फूस कराएंगे, और जिसके थ्रू ये जो है कफ जो है क्या इम्प्लेट होगा, और ये क्या करेगा वहां पे एडवांटेज अभी मैंने देखे थे प्रॉपर फिक्स के लिए, प्रिवेंट इन्फेक्शन के लिए। तो ये रहने वाला कितनी जो है एयर पुश करेंगे, 5 से 10 सीसी जो है एयर पुश करनी है हमें। ठीक है, किसकी हेल्प से, सिरिंज की हेल्प से, किसके अंदर डाला था अभी बताइए है। प्रेशर जो है रहने वाला कितना रहने वाला, यहाँ पे जो हम ये जो प्रेशर कितना रहेगा, तो वो रहेगा 20 से 25 mm ऑफ Hg क्या रहने वाला है, प्रेशर रहने वाला, किसके लिए, इस कफ को इन्फ्लेट करने के लिए। मॉनिटर जो है इसका प्रेशर किससे मॉनिटर करेंगे, तो इसके प्रेशर मॉनिटर करने के लिए जो डिवाइस यूज में लिया जाता है जिसको बोलते हैं एंड्रॉइड मैनोमीटर, क्या बोला जाता है, एंड्रॉइड मैनोमीटर बोला जाता है। और ये क्वेश्चन भी SGPJ के अंदर पूछा हुआ है, और आपके GMCH का पेपर हुआ था उसके अंदर भी पूछा हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, प्रेशर चेक करना है, कब करना है, हर 8 घंटे में हम क्या, हमें जाके उसका जो है प्रेशर चेक करना है कि वो जो कफ है प्रॉपर ढंग से इन्फ्लेट हो रखा है या नहीं। अगर वहां पे प्रॉपर ढंग से इन्फ्लेट नहीं हुआ तो क्या होगा, वहां जो है एयर अंदर चली जाएगी, और तुम्हें पता है कि ये जो प्रॉपर फिक्सेशन का काम कर रहा था वो नहीं कर पाएगा, साथ में क्या है मेंटेन नहीं कर पाएगा बेटा जी टिडल वॉल्यूम को। ठीक है जी। और कौन कौन से आर्टिकल्स रहने वाले हैं उनकी मैं बात करूं तो वो रहेंगे आपके सर्जिकल ब्लेड कट के लिए, फिर डबल हुक रिक्टर है, ट्रेकियल डायलेक्टर है, सक्शन कैथेटर है, सीरिंज है, एंड्रॉइड मैनोमीटर है, कॉल बेल है, एम्बू बैग है। ये सारे जो है आर्टिकल रहने वाले हैं किसके लिए, जब हम ट्रेकेस्टोमी ट्यूब परफॉर्म करेंगे उस प्रोसीजर के अंदर यूज में आने वाले हैं। चलिए बात करूं मैं सक्शन कैथेटर से क्वेश्चन पूछा हुआ था कि एक अडल्ट है, आइडियल है, जिसके अंदर हमें क्या करनी है, ट्रेकेस्टोमी ट्यूब जो है प्रोसीजर परफॉर्म करना है। तो बताइएगा इसके अंदर जो हम कैथेटर यूज करेंगे वो कौन सा रहने वाला है, कलर से पूछ सकते हैं, उसके जो है
साइज से भी पूछा जाता है। तो एडल्ट की बात करूं, आइडियल है ये, आइडियल है 14 फ्रेंच का जो है कैथेटर यूज करेंगे। किसके लिए बेटा जी? सक्शन के लिए। और वो कलर कौन सा रहने वाला है इसका? ग्रीन कलर रहता है। चलिए, कलर से भी क्वेश्चन पूछ ले, डायरेक्ट आपको इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछ ले। ग्रीन कलर का कैथेटर दे रखा है और पूछ लेंगे कि ये जो कैथेटर है किस में यूज किया जाएगा। तो ये वाला जो कैथेटर है बेटा जी, ये जो कैथेटर है किस में यूज किया जाना है? ये किया जाना है आपके अडल्ट के अंदर। फिर मैं बात करूं चाइल्ड की, तो चाइल्ड के अंदर जो है 10 और 12 फ्रेंच के कैथेटर है वो यूज करते हैं। एक ब्लैक कलर में आएगा 10 वाला, और 12 वाला मिलने वाला है आपको व्हाइट कलर के अंदर। बात करूं मैं इन्फेंट की, तो इन्फेंट के अंदर 8 फ्रेंच का यूज करते हैं जिसका कलर रहने वाला है ब्लू। न्यूनेट की बात करूं तो वो है 6 फ्रेंच का और उसका जो कलर रहने वाला है लाइट ग्रीन। चलिए, ये जो प्री मैच्योर है ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, PYQ है, एम्स के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। साथ में आपके SGPG के अंदर भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये PYQ है। कई सारे पुराने पेपर्स आप उठा के देखोगे तो ये क्वेश्चन मिल जाएगा। प्री मैच्योर बेबी है, उसके अंदर हमें क्या करना है? सक्शन परफॉर्म करना है। तो कौन सा कैथेटर यूज में लेंगे? मेंटेन द एयरिंग के लिए हम सक्शन कर रहे हैं, तो कौन सा कैथेटर यूज में लेंगे? उसका कलर क्या रहने वाला है? तो उसका कलर रहने वाला है ग्रे। क्या कलर रहने वाला है सर जी? ग्रे कलर होगा। जो कैथेटर है 5 फ्रेंच का, वो हम यूज करेंगे किसके लिए? प्री मैच्योर के लिए यूज करने वाले हैं। चलिए, ये तो बात हो गई किसकी बेटा जी? सक्शन कैथेटर की। और क्या है? और है ट्रेकिस्टोमी रिबिन। ट्रेकिस्टोमी रिबिन और टाइट की बात करूं तो जो ट्रेकिस्टोमी आउटर साइड उसका जो प्लेसमेंट है, आउटर साइड उसको जो है प्लेस करेंगे, वो किसके थ्रू करेंगे बेटा जी? आउटर टाइप फिक्सेशन जो करना है वो किसके थ्रू करना है हमें? इससे ट्रेकिस्टोमी रिबन के थ्रू करना है। पूछा जाता है इस ट्रेकिस्टोमी रिबन को कब हटाएंगे? या तो क्या है ये फट चुका है तब हटाएंगे, या फिर अगर अपन इसको हटा रहे तो पहले क्या करना है? हमें नया वाला रिबन जो है लगाना है, उसके बाद पुराने वाले रिबन को हटाना है। इस चीज को ध्यान रखना है। पर इससे के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि रिबन किस प्रकार से लगाएंगे। तो रिबन लगाने के लिए सबसे पहले हमें जो है नया रिबन लगा देना है, उसके बाद में जो पुराना रिबन है उसको हटा देना है। इसका काम क्या है रिबन और टाई का? ये फिक्सेशन का काम कर रहा है बेटा जी। किसके लिए? इससे जो ट्रेकिस्टोमी ट्यूब के फिक्सेशन का काम कर रहा है। आगे बात समझ में मेरे प्यारों की नहीं? हाँ जी। तो अब अपन देखेंगे क्या इसका क्या प्रोसीजर रहने वाला है। किसका बेटा जी? ट्रेकिस्टोमी ट्यूब। कैसे अपन ये जो है प्रोसीजर कंप्लीट करेंगे उसके बारे में। तो सबसे पहले जो मोस्ट कॉमन अपना टॉपिक पूछा जाता है वो पूछा जाता है इसकी पोजीशन का, कि भाई आप जब ट्रेकिस्टोमी परफॉर्म कर रहे हैं तो उस पेशेंट को कौन सी पोजीशन देंगे। प्रोसीजर में पहले तुम्हें पता ही है, सबसे पहले क्या करना है? राइट पेशेंट आइडेंटिफिकेशन करना है। राइट पेशेंट का क्या करवाया? आइडेंटिफिकेशन करना है। इस चीज का ध्यान रखे, यूं नहीं करनी किसी को है ट्रेकिस्टोमी और तुम किसी और को कर दो। उसके बाद में जो है क्या करना है आपको? उसका क्या है? ID बैंड चेक कर लेंगे, हमें पता चल जाएगा कि हाँ रमेश जी जो है आपको क्या करनी है? ट्रेकिस्टोमी परफॉर्म करनी है आपके लिए। तो वो पहले सबसे पहले हमने क्या करना है? राइट आइडेंटिफिकेशन करना है पेशेंट का। उसके बाद में कंसेंट चेक करना है, और वो कंसेंट तुम्हें पता है इस कंसेंट से क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। कंसेंट लेगा कौन बेटा जी? डॉक्टर साहब लेंगे। हमें तो सिर्फ चेक करना है कि हाँ इसने कंसेंट पर फॉर्म पर साइन कर रखे हैं या नहीं कर रखे हैं। चलिए, बात करूं ये पोजीशन से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रेकिस्टोमी परफॉर्म करनी है, उस पेशेंट के अंदर हम कौन सी पोजीशन देंगे? तो उसके अंदर उसको देंगे सुपाइन पोजीशन। और उसका जो हेड है बेटा जी शोल्डर के ऊपर अपन क्या करेंगे? वहां पे सैंड बैग या पिलो अप्लाई कराएंगे। सुपाइन पोजीशन दे दी, सुपाइन पोजीशन दी पेशेंट को। और यहाँ जो शोल्डर है बेटा जी, यहाँ पे क्या लगाया हमने? पिलो या सैंड बैग अप्लाई करा। अगर इनमें दोनों में से पूछा जाए तो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या जाएगी? आपका जो सैंड बैग है ये फर्स्ट प्रायोरिटी जाने वाली है। हमने क्या लगाया? सैंड बैग अप्लाई करा या पिलो अप्लाई करा यहाँ पे शोल्डर पर बेटा जी। और इस पोजीशन को बोला जाता है रोज पोजीशन। क्या बोला जाता है? रोज पोजीशन बोला जाता है। जिससे क्या होगी? हमें ट्रेकियोस्टोमी जो है इजीली विजुअलाइज होगी, ट्रेकिया इजीली विजुअलाइज होगी, इजीली अपन सर्जिकल ब्लेड से उसको वहां पे कट कर पाएंगे और क्या कर पाएंगे? जो ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब इजीली क्या कर पाएंगे? इंसर्ट कर पाएंगे। फिर क्या करनी है? क्लीन करनी है साइड को। साइड क्लीन करने के लिए क्या लेंगे? साइड क्लीन करने के लिए सर जी हमें पता है हमने स्प्रिट ली है। उसके बाद में हम इंसिजन लगाएंगे बेटा जी सर्जिकल ब्लेड के थ्रू। देन हम क्या करेंगे? ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब को इंसर्ट करेंगे। आगे बात समझ में? इससे हमने क्या करा? ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब को इंसर्ट करा है जी। तो ये रहने वाली है क्या इसके आपके प्रोसीजर के अंदर। मैं बात करूं इसके प्लेसमेंट से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब हमने ट्रेकियोस्टोमी को
इंसर्ट करवाया, उसके बाद में उसका जो प्लेसमेंट रहने वाला है वो कैसे चेक करेंगे कि ये सही जगह पे इंसर्ट हुई है या नहीं हुई है ट्रेकिस्टोमी ट्यूब। तो एक्सरे के थ्रू अपन चेक कर सकते हैं। ये तो फर्स्ट प्रायोरिटी के अंदर जाएगा एक्सरे। सेकंड प्रायोरिटी के अंदर जाता है अस्कल्टेशन, और नर्सिंग ऑफिसर के लिए जो फर्स्ट प्रायोरिटी जाती है वो क्या जाएगी बेटा जी, अस्कल्टेशन। अगर नर्सिंग स्टाफ जो है चेक करने वाला है प्लेसमेंट ट्रेकिस्टोमी ट्यूब का, तो वो किससे चेक करेगा जी, वो एयर पुश करेगा, 5 से 10 सीसी एयर पुश करके वो क्या करेगा, साउंड सुनेगा, और वहां जब स्टेथोस्कोप के थ्रू साउंड सुने और व्यूजिंग साउंड सुनाई दिए, इसका मतलब जो है ये जो ट्रेकिस्टोमी है सही जगह पे क्या हुई है, परफॉर्म हुई है। अगर लेफ्ट में ज्यादा सुनाई दे रहे हैं, लाइट में सुनाई दे रहा है, इसका मतलब जो है सही ढंग से क्या नहीं हुई बेटा जी, परफॉर्म नहीं हुई है। हमें पता है जहाँ ट्रेक जो बाइफर्केट हो रही है किसके अंदर, लेफ्ट और राइट के अंदर, इस पॉइंट को क्रेन ने क्या बोला बेटा जी, करीना। और यहाँ अगर हमने ट्रेकिस्टोमी ज्यादा यहाँ डाल दी तो ये राइट साइड में चली जाएगी, अगर इधर ज्यादा आ गई तो ये लेफ्ट साइड में, ऐसे राइट लेफ्ट में आ गई तो गड़बड़ा जाएगी। हमें कहाँ तक लानी है, यहाँ तक, क्रेनिया तक लानी है बेटा जी, इस करीना तक लानी है और यहाँ पे रख देना है। ये रहने वाला क्या, इसका सही प्लेसमेंट। तो सही प्लेसमेंट जो चेक करेंगे वो किसके थ्रू कर लेंगे, एक्सरे के थ्रू या फिर अस्कल्टेशन के थ्रू अपन क्या करेंगे, प्लेसमेंट को चेक कर लेंगे। उसके बाद जो है हमें क्या करना है, उस ट्रे क्या को फिक्स करना है, इंटरनली भी और आउटरनल। इंटरनल जो फिक्सेशन होगा वो तो किसके थ्रू होगा, उस कफ के थ्रू। हमने देखा था कि वो जो कफ है उस कफ को क्या करेंगे, इन्फ्लेंट करेंगे किसके थ्रू बेटा जी, हम जो है जो अमान ने अब देखा था कि सिरिंज लेंगे, उसके अंदर 5 से 10 सीसी एयर पुश करेंगे, फिर वो कफ जो है क्या इन्फ्लेट हो जाएगा और वहां पे क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। ठीक है बेटा जी, एक तो इंटरनल तो हो गया, कफ को क्या करके इन्फ्लेट करके। बात करूं मैं एक्सटर्नली, तो एक्सटर्नल जो है हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे रिबन लगाएंगे, टाई लगाएंगे, जिसके थ्रू अपन क्या करेंगे, एक्सटर्नली जो है इस ट्रेकिस्टोमी ट्यूब को क्या करेंगे, फिक्स करेंगे। सर जी आगे बात समझ में, ये हो गया एक्सटर्नली। बात करेंगे कि ये जो स्टोमेटा है इसको ओपन रखना है या फिर कुछ इसके ऊपर लगाना है, तो इसको कवर करके रखना है किसके थ्रू बेटा जी, इसको कवर करना हमें वेट फिल्टर गोज पीस से, इसको कवर करना। वेट फिल्टर गोज पीस क्यों यूज में लिया है, जो एयर गई है वो सूखी ना जाए ना, वेट फिल्टर एयर इसलिए यूज में लिया, जो एयर वो है सूखी नहीं जाए। तुम्हें पता है ह्यूमिडिफाइड एयर चाहिए, तो इसके लिए हमने क्या लिया है, वेट फिल्टर गोज पीस यूज में लिया है। उस ट्रेकिस्टोमी ट्यूब का जो स्टोमेटा है उसको कवर करने के लिए कवर कर दिया हमने। अब बात करें ये जो ट्रेकिस्टोमी ट्यूब लगी है, आपको क्या करना है, अगर इसको क्लीन करना है तो जो आउटर कैनुला है वो तो फिक्स रहना है, इनर कैनुला है उसको क्लीन करते हैं। वो जो है उस आउटर कैनुला के साथ कैसे फिक्स रहता है, फ्लिप लॉक के थ्रू। तो हम क्या करेंगे, इनर कैनुला को निकालेंगे, उसको जो है 1% सोडा बाई कार्बोनेट के अंदर भिगोएंगे, फिर वो म्यूकस जो है वो क्या हो जाएगा बेटा जी, आराम से वो म्यूकस बाहर निकल सके उस इनर कैनुला से, और फिर उसको जो रनिंग वाटर है उसके अंदर उसको धो देंगे, जिससे वो क्लीन हो जाएगा। तो वो रहने वाला है किसके लिए, आउटर कैनु सॉरी इनर कैनुला के क्लीनिंग के लिए। ठीक है, बात करूं मैं, जब ट्रेकिस्टोमी आपने परफॉर्म कर दी और पेशेंट बोल रहा है कि सर जी मेरे को बात करनी है, मेरे को बोलना है, तो तुम्हें क्या करना है, पहले तो सबसे पहले क्या तुम उससे बुलवाओगे, वो अगर बोलेगा कि हाँ मेरे को बोलना है, तो आपका क्या रिस्पॉन्स रहना चाहिए कि हाँ चलिए आप बोल सकते हैं, पर आपको लिमिट टॉक करनी है, बहुत लिमिटेड करनी है। और उससे पहले आपको क्या करना होगा, उसको इंस्ट्रक्ट करना होगा पेशेंट को कि क्या करो, आप डीप ब्रीथ लो, और उसके बाद में जो है जो ओपनिंग है ट्रेकिस्टोमी की जो ओपनिंग है वहां पे क्या करो, अपनी फिंगर रखो और फिर बोल लीजिए, पर बहुत लिमिटेड बोलना है, यूं नहीं बार बार वो डीप ब्रीथ ले रहा है फिर हाथ रख रहा है, फिर सॉरी काफी तेज बोल रहा है तो फिर वो नहीं चलेगा। तो हमें बहुत लिमिटेड टॉक के लिए बोलना है, और कैसे करना है ये मैंने बता ही दिया आपको। ये रहने वाली किसके लिए, उस पेशेंट के लिए, अगर वो बोलता है कि सर जी मेरे को बात करनी है, मेरे को जानना है तो। और ये अगर पॉसिबल नहीं हो तो हमें कॉल बेल यूज कर लेनी है, पेशेंट की सेफ्टी के लिए पर्पज के हिसाब से उसको पेन पेल से दे देना है, आपकी जो रिक्वायरमेंट है बोल दीजिए, हम फुलफिल करेंगे की कोशिश करेंगे। तो ये रहने वाला है क्या उसके कम्युनिकेशन के हिसाब से बात करूं तो। फिर मैं बात करूं कि जो ट्रेकिस्टोमी ट्यूब हमने लगाई है उसके बाद में वहां पे क्या होगा, जो म्यूकस कलेक्ट होगा उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सक्शन करना पड़ेगा। तो कौन सा कैथेटर यूज में लेंगे कि सर, अगर अडल्ट की मैं बात करूं तो अडल्ट के लिए जो कैथेटर रहने वाला है वो रहने वाला है 14 फ्रेंच का ग्रीन कलर का। 14 फ्रेंच ग्रीन कलर जो है आइडियल कैथेटर रहेगा बेटा जी, किसके लिए, सक्शनिंग के लिए, जो म्यूकस है उसको सक्शन करने के लिए। बात करूं मैं अपने जैसे ही ट्यूब लगी है तो सक्शन का प्रोडक्शन ज्यादा होगा, उस कंडीशन में जो है हर 30 मिनट के अंदर हमें क्या करना है बेटा जी,
सक्शन करना है। सक्शन करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है? सक्शन करने से पहले आपको जो है उस पेशेंट को क्या करना है? हाइपर वेंटिलेट करना है, उसको 100% SpO2 लेवल लाना है। उसके बाद में जो है उसकी पल्स रेट चेक करनी है। उसके बाद में हमें क्या करना है? सक्शन करना है। सक्शन करते टाइम हमें जो कैथेटर है वो कितना इंसर्ट करेंगे? तो वो 6 से 8 इंच के आसपास अपन इंसर्ट करेंगे। आइडियल की मैं बात करूं तो आइडियल जो रहेगा बेटा जी वो रहेगा आपके, हाँ आइडियल की मैं बात करूं तो 6 इंच के आसपास अपन क्या करते हैं? कैसे कैथेटर जो है सक्शन कैथेटर उसको इंसर्ट करेंगे। उसके बाद में क्या है? हमें सक्शन परफॉर्म करना है, और सक्शन जो है उसका टाइम पीरियड जो रहना है वो कितना रहना चाहिए? 5 से 10 सेकंड के अंदर अंदर हमें सक्शन परफॉर्म कर देना है। और वो भी जो है सक्शन कब करना है? हमने कैथेटर इंसर्ट किया, उस कैथेटर को जब विड्रॉल कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, उस कंडीशन में हमें क्या करना है? उस सक्शन परफॉर्म करना है, सक्शनिंग परफॉर्म करनी है। इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था एम्स के अंदर कि सक्शन जो है कब परफॉर्म करेंगे? तो सक्शन जब अपन ने कैथेटर को विथड्रॉल करेंगे, कैथेटर को बाहर निकालते हैं, उस टाइम जो हमें क्या करना है? सक्शन परफॉर्म करना है। एक चीज पूछी हुई थी कि जो सक्शन टाइम रहने वाला है वो कितना रहने वाला है? तो 5 से 10 सेकंड तक ही हमें सक्शन करना है, इससे ज्यादा टाइम नहीं लेना है बेटा जी, इससे ज्यादा टाइम नहीं लेना है, क्यों? फिर आपको फिर हाइपर वेंटिलेट करना है, फिर आप सक्शनिंग कर सकते हैं ना। ये रहने वाला है क्या? इसका टाइमिंग। और जो टेक्निक अपन सक्शनिंग के अंदर परफॉर्म करते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सर जी इंटरमीडिएट टेक्निक। क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट टेक्निक। इस टेक्निक के अंदर क्या है? हम बाहर रुक रुक करके क्या करवाएंगे? सक्शनिंग करवाएंगे। ऐसे नहीं एक साथ 10 सेकंड से ज्यादा आप लेके बैठे हो तो वो नहीं है। ठीक है जी, तो ये रहने वाला है क्या? इससे सक्शनिंग के लिए पूछा क्या जाता है? सक्शन के लिए कौन सा कैटेटर लेंगे अडल्ट के लिए? तो 14 फ्रेंच का, ग्रीन कलर का। सक्शनिंग टाइम कितना रहना चाहिए? 5 से 10 सेकंड का। सक्शनिंग कब परफॉर्म करेंगे? जब अपन विथड्रॉल कर रहे हैं कैटेटर तब। ये जो है कितना इंसर्ट करेंगे सक्शन कैटेटर? तो 6 से 8 इंच के आसपास अपन इंसर्ट कर सकते हैं। ये रहने वाला क्या जी अपने सक्शनिंग के बारे में। आपने जो है 24 आवर्स तक तो हमें 30 मिनट के आसपास आसपास जो है सक्शनिंग करते रहना। उसके बाद में म्यूकस का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, तो उसके बाद में जब नीडेड हो उस कंडीशन में हमें क्या करना है? सक्शन परफॉर्म करना है। चलिए, ये बात हो गई सक्शनिंग की। फिर रहने वाले हैं इसके कॉम्प्लिकेशन के। क्या क्या जो है कॉम्प्लिकेशन रहने वाले हैं आपके ट्रेकेस्टोमी ट्यूब के? तो इसका जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन रहता है वो रहने वाला है ड्यूरिंग, जो अगर मैं बात करूं ड्यूरिंग ट्रेकेस्टोमी, तो दो कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं आपको। लैरिंजियल डैमेज देखने को मिलेगा, हॉर्सनेस वॉइस देखने को मिलेगी पेशेंट के अंदर, और अगर ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ट्यूब भी हमें देखने को मिलेगा, डिसलॉक्ड ऑफ ट्यूब देखने को मिलेगा, ट्रेक्योमाइलेशिया भी देखने को मिल सकता है, ट्रेक्यो इसोफेजल फिस्टुला भी देखने को मिल सकते हैं। ये सारे क्या रहने वाले हैं? अलग अलग टाइम पर देखने वाला है बेटा जी आपके क्या कॉम्प्लिकेशंस की। मैं बात करूं आपके मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस या